वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। गाइस आज का जो वीडियो है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही कमाल का है। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा, इस वीडियो का रिक्वेस्ट एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किए हुए हैं, तो चलो ध्यान से देखते रहो। सबसे पहले यहाँ पे प्लस करोगे, प्लस करने के बाद ये 9:16 का रेशियो ले लो, 720 30 एपिसोड ब्लैक स्क्रीन लो, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देने हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहला काम यही है। नेक्स्ट हम आपको करना क्या है, प्लस कर लेना है और ये शेप वाला ऑप्शन ले लेना है। ठीक है, और गोल वाला शेप लेना है और इस तरीके से करके इसको थोड़ा बड़ा कर देना है। ठीक है, इतना बड़ा करोगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से इसको ऊपर में अच्छा से यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। ये देख लो कुछ इस तरीके से, क्लियर है। ये हो जाने के बाद अब आपको एक काम और करना होगा, तो इसमें एक फेदर इफेक्ट लगाना होगा। पहले आप कलर चेंज कर लो। कलर हम लोग यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं और इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे सर्च करना होगा फेदर, फेदर। ठीक है, FEATHER आप लिखोगे तो आ जाएगा, FEA आ जाएगा, फेदर आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लेंगे। अब फेदर को गाइस यहाँ से कुछ इस तरीके से करके आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना होगा। ये देख लो कुछ इस तरीके से आपको इंक्रीज़ करने होंगे। ये देख लो हल्का सा इंक्रीज़ कर लेना होगा। ये काम हो गया। अब आपको शेयर पे क्लिक करना है और करंट फ्रेम एज PNG पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, ये देख लो एक्सपोर्ट हो गया। अब आपको करना है कि यहाँ से बैक कर लेना है, फिर से प्लस करना है, फिर सेम रेशियो लेंगे, फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब गाइस इसके बाद से आपको करने क्या है, यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लो। यहाँ से कलर पे क्लिक करके गाइस यहाँ पे ग्रे लाइट का एक ऑप्शन मिलता है गाइस, ये वाला सेलेक्ट करके स्क्रीन पे टैप कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड करते हैं, तो प्लस करते हैं और मीडिया पे जाते हैं और अपना गैलरी से एक फ़ोटो ऐड करेंगे गाइस। जो भी आप फ़ोटो इसमें ऐड करना चाहते हो वो फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो इरेज होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही फ़ोटो आप इसमें ऐड करोगे जिसका बैकग्राउंड इरेज आप ऑलरेडी किए हुए हो। चलो मैं फ़ोटो ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ये देख लो गाइस, ये वाला फ़ोटो मैंने ले लिया। अब इस फ़ोटो को इस तरीके से यहाँ पर हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको करना क्या है, प्लस करना है और मीडिया पे जाने हैं और जो अभी अभी आपने एक्सपोर्ट किया था लाइट मोशन से उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो गाइस ये वाला ऐड हो गया। अब इसको थोड़ा और भी हम लोग बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसका जो ग्रीन स्क्रीन है इसको हटाना है, तो आपको इसी फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, यहाँ से क्रोमा की को सिलेक्ट करने हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लेने हैं। ठीक है, अब ये कलर पे आके एक बार कलर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये देख लो हट गया। अब आपको ये थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा आपको इस तरीके से करके आपको बढ़ाने हैं, ताकि आप देखोगे तो ये जो साइड साइड में जो ब्लू ग्रीन कलर दिख रहा है वो हट जाएगा। देखो बहुत ही क्लियरली हट जाएगा। अब देखो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे हट चुका है। क्लियर है गाइस। इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है, फिर से प्लस करोगे, ये शेप का एक ऑप्शन लोगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, फिल कॉम्बिनेशन एरिया सेलेक्ट कर दोगे। इसके बाद कलर एंड फील पे जाओगे, ग्रेडियंट कलर पे जाओगे और ग्रेडियंट में गाइस यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको ये बीच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने हैं और ये कुछ इस तरीके से आपको नीचे करने हैं और इसको यहाँ पे रखने हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तभी आप लोग समझोगे। ये वाइट बॉक्स पे क्लिक करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करके इसको ऊपर से नीचे कर दो। क्लियर है। अब इस पे क्लिक करने हैं गाइस। क्लियर है। इस पे क्लिक कर लेने के बाद ये कलर पे क्लिक करने हैं और इसको यहाँ से हम लोग को डाउन कर देने हैं। ठीक है, डाउन कर देने के बाद आपको करना क्या है, ये जो है अब इस तरीके से आपको करके बढ़ाने हैं। ठीक है, ये देख लो यहाँ से आपका ये वाला जो है, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन पे ब्लैक रख दो और ये वाला वाइट रख दो और इस तरीके से करके हम लोग को बढ़ा लेने होगा। ये ऐसे देखो, ऐसे अगर आप करोगे तो देखो बहुत ही क्लियरली आपको एक शैडो के अंदर में फ़ोटो दिखाई देने लगेगा, जो काफ़ी अच्छा होता है। अब ये देख लो पूरा क्लियरली बन के रेडी हो गया है। अब इसमें एक काम आपको और करने होंगे, वो ये है कि आपको फ़ोटो पे क्लिक करने हैं, इफेक्ट पे जाने हैं, ऐड इफेक्ट पे जाने हैं, कलर एंड लाइट पे जाने हैं। यहाँ से आपको एक काम करना होगा, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को लेकर स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक करना है। ब्राइटनेस को हल्का इंक्रीज़ कर देने हैं और कॉन्ट्रास्ट को हल्का इंक्रीज़ करने हैं, ताकि आपका फ़ोटो में लाइटिंग बहुत ही अच्छा से दिखने लगे। इतना काम कंप्लीट। अब आपको प्लस करना है, मीडिया पे जाना है और अपना गैलरी से उस वीडियो को ऐड करना है जिसका साउंड आपको चाहिए। तो गाइस ये वाला वीडियो ले लेते हैं, वीडियो पे क्लिक करते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एक्सेक्ट ऑडियो कर देंगे, वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को डिलीट कर लेंगे, साउंड को क्लिक करके होल्ड रखेंगे, नीचे मिला के छोड़ देंगे। अब स्लाइड करके पूरा लास्ट तक चले आओ। अब हर चीज़ को फोटो पे क्लिक करो, स्पीड पे क्लिक करो, इस एरो पे क्लिक करो। ठीक है, ये देख लो कुछ इस तरीके से सभी को आपको बारी बारी से पूरा लास्ट तक रख देने होंगे। ठीक है,
अब सबसे पहला काम आपको फ़ोटो में एक इफेक्ट लगाना है, तो फ़ोटो पे क्लिक करते हैं, इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके ऑक्सीलेट को लेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक करना है। अब ऑक्सीलेट को ओपन करोगे गाइस, फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपका रहेगा 0.25, ठीक है, क्लियरली 0.25 रखोगे। एंगल पे क्लिक करके एंगल को 90 पे रखना है, पूरा एग्जैक्टली 90 पे रखोगे। अब ये देखोगे फ़ोटो आपका हल्का हल्का अप डाउन करना स्टार्ट कर देगा, जो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। अब आपको गाने को सुनना है, लिरिक्स को लिखने हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग ये भी सीखेंगे कि इसमें फ्लैश इफेक्ट भी एक दिया हुआ था, वो कैसे आपको यूज़ करने हैं। तो ध्यान से देखो ना। चलो सबसे पहले गाना को मैं सुन लेता हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि एक दूजे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, प्लस करते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे लिखना है एक दूजे, ठीक है, एक दूजे, ये पहला वर्ड रहेगा, एक दूजे, DUZE, ठीक है, एक दूजे। अब यह अलाइनमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करके यहाँ से आपको कोई भी कलर देना चाहते हो तो दे दो, मैं ये वाला कलर देता हूँ। रोबोट रेगुलर पे जाना है गाइस, ये वाला फॉन्ट को ले लेना है, 18 PT पे जाना है, हल्का सा इंक्रीज़ करना है, 20 करना है, ओके पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना, और इस टेक्स्ट को यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। अब ये पहला टेक्स्ट जहाँ तक रहेगा वहाँ तक आपको कम्प्लीटली रखना है, पहला टेक्स्ट को देख लो, ठीक है। अब इसमें एक और इफेक्ट लगाएंगे, तो इस पर क्लिक करते हैं, इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट स्पेसिंग पे जाएंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक करेंगे, और इसको हल्का सा आपको इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग 10% तक इंक्रीज़ कर देंगे, एक दूजे, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा, तो यहाँ पे एक मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन लगाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, शुरू में एक प्लस लगा दो, इसके बाद से आपको हल्का सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एक और प्लस लगा दो, ठीक है। अब शुरू वाला जो प्लस लगाए इसको लेफ्ट साइड में ले जाके इधर में छुपा दो, ये देख लो, और जब ले जाओगे तो एक रेड लाइनिंग मिलेगा, तो रेड लाइनिंग आपको पकड़ के ही जाना होगा, तभी ये क्लियरली आपको लगेगा, ठीक है। अब इन दोनों को बीच में कर्व लगाना है, तो दोनों को बीच में कर्व इस तरीके से लगा दो, ये एकदम स्पीड में आएगा, देखोगे ऐसे करोगे तो एकदम स्पीड में आएगा, क्लियर है। अब इतना हो जाने के बाद इसमें एक और आपको इफेक्ट लगाना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस पर क्लिक करते हैं, इफेक्ट पे जाते हैं, ऐड इफेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डायरेक्शनल ब्लर। अब ब्लर लिखोगे ना, सर्च पे जाकर ब्लर लिखोगे तो आ जाएगा ये वाला ऑप्शन जो है डायरेक्शनल ब्लर, इसको ले लोगे, स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक करना है। अब इसको यहाँ से ओपन कर लो गाइस, टेक्स्ट का शुरू में एक प्लस लगाना है, और ये जहाँ पे ये आ रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पहले, मतलब पहले वाला देख लो, यहाँ पे हम लोग लगाए हैं, तो उससे पहले यहाँ पे आपको एक और प्लस लगाना है और इसको 0 करना है, ठीक है। जो शुरू में प्लस लगाए हो इसको आपको इधर से 20 कर देना, या 15 कर दो, 15 काफ़ी अच्छा ही है, तो 15 ही हम लोग रखते हैं। तो देख लो, ये देखो, अगर ये प्ले करोगे तो ये देख लो, यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से आके क्लियर हो रहा है। इसको आप और भी थोड़ा दिखाना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, तो इसको हम लोग 20 के करीब रख देते तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये देखो क्लियर है। अब ये पहला टेक्स्ट में आपका इफेक्ट लग चुका है, एक दूजे। अब दूजे जहाँ पे लग रहा है ना, यहाँ पे एक आपको ये आएगा, जैसे टेक्स्ट आपका दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे एक हार्ट का PNG आपको लगाना होगा, तो हार्ट पे जाएंगे और एक हार्ट का PNG गाइस यहाँ से ले लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले लो। तो चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से इसको करना क्या है, यहाँ पे कलर पे क्लिक करके इसको डाउन कर दो, तो ये बीचों बीच में आ जाएगा। अब अलाइनमेंट ऑप्शन पे क्लिक करो, बीचों बीच में आ जाएगा। टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से हार्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, और यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे हम लोग रखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, अब एक दूजे आप जैसे करोगे तो यहाँ पे दिल का फिगर आ जा रहा है, ठीक है। अब आपको गाना को फिर से सुनना है, एक दूजे, दूसरा वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ, पहले सुन लूँ। अब यहाँ पे है गाइस, एक दूजे के दिल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है के दिल में, तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं के, तो फिर से हम लोग के लिखेंगे और इस बीचों बीच में आ जाएंगे। कलर पे क्लिक करके वाइट लेंगे और रोबोट रेगुलर पे जाके गाइस बिग नूडल वाला फॉन्ट को ले लेंगे। उसके बाद से ओके पे क्लिक कर देते हैं और इसको हम लोग को यहाँ पे रखना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे हो गया। अब इसमें भी एक इफेक्ट लगाना है, तो ये लास्ट तक ही रहेगा, तो यहाँ से इसको पहले हम लोग कट कर देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और इसको लेफ़्ट से हम लोग राइट से लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ तक आके यहाँ पे आके
इसको थोड़ा सा दूर ही जाके यहाँ पे एक और प्लस करना है, शुरू वाले प्लस को इधर से में शुरू में रखना है, यहाँ पे रख देना है, ठीक है। ये देख लो, अब इन दोनों के बीच में कर्व लगाना है, तो ऐसे कर्व लगा दो एक, ऐसे, क्लियर है। अब ये देखो तो शुरू वाला लेफ्ट से आ रहा है, ये वाला राइट से आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक इफेक्ट लगाना है डायरेक्शनल ब्लर वाला, तो इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे जाके डायरेक्शनल ब्लर ले लेंगे। और इसको ध्यान से देखना है गाइस, तभी आप लोग, ठीक है गाइस। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे शुरू में एक प्लस लगा दो, ये 15 ही रहेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना है गाइस। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक और प्लस लगाओ, इसको 0 कर दो, ठीक है। अब ये देख लो दूसरा में भी इफेक्ट आपका डायरेक्शनल ब्लर वाला इफेक्ट यहाँ पे दूसरा में भी लग गया है, क्लियर है। अब ये देख लो, अब आपका आ गया एक दूजे के लिए। अब लिए जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको करना क्या है, यहीं पे एक और प्लस करना है, टेक्स्ट पे जाना है और एक दूजे के लिए हो गया। अब इसको भी हम लोग अलाइनमेंट पे जाके कलर कर लेंगे, कलर पे जाके कलर कर लेंगे, अलाइनमेंट पे जाके बीचों बीच में करके टेक्स्ट को ये वाला लेके ओके कर देंगे। इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे गाइस, देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस तरीके से रखेंगे। इसका भी टेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कहाँ तक है, वहाँ तक रखेंगे। और ये देख लो, पहला लेफ़्ट से राइट आ रहा है, दूसरा राइट से लेफ़्ट आ रहा है, फिर तीसरा जो है लेफ़्ट से राइट जाएगा। अब आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको शुरू में थोड़ा सा इधर पहले लेके आना है और एकदम लास्ट से थोड़ा पहले एक और प्लस लगा दो, ठीक है। तो ये देख लो, अभी ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। नहीं, एक काम आपको करने होंगे, ये इसको और भी शुरू में कर दो, इधर में कर दो, ठीक है। अब इसको करने के बाद इसको इधर बढ़ा लो, ठीक है। अब ये देखो कुछ इस तरीके से आएगा। अब इन दोनों के बीच में कर्व लगाना है, तो कर्व पे आके ऐसे बढ़ा लो। इसके बाद से इस पे क्लिक, के वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्शनल ब्लर को 3 डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लोगे और इसी पे फिर से हम लोग आएंगे, इफेक्ट पे जाके 3 डॉट पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। तो ये देख लो, पहला, दूसरा और तीसरा एकदम क्लियरली बन के रेडी हो गया, देखो। अब इसी तरीक़े से आपको जो भी आपका वर्डिंग है, ये चारों को कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी 4 लेयर करेंगे, यहाँ पे आपको पेस्ट 4 लेयर करना है। जो भी आपका फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे। अब ये जहाँ तक आपका वर्ड है वहाँ तक आपको देख के बहुत ही ईजिली लिखते चले जाना है, ठीक है। अब रहा एक फ्लैश इफेक्ट, तो उसके लिए प्लस करेंगे और इफेक्ट पे ये वाला, अरे शेप वाला ऑप्शन पे जाएंगे, 3 डॉट पे जाके यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया सेलेक्ट कर लो। इसके बाद आपको करने क्या है, यहाँ से इसको सबसे पहले पूरा वीडियो के बराबर कर लो, ठीक है। अब इस पर क्लिक करोगे, इफेक्ट पे जाओगे, ऐड इफेक्ट पे जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे फ्लिकर, FLI लिखोगे, फ्लिकर आ जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लो, यहाँ से 7 से थोड़ा और बढ़ा लो, ठीक है। स्ट्रेंथ को थोड़ा और भी बढ़ाना है ताकि ये ब्लैक टाइप का दिखे, तो ये 1 कर देना है, ठीक है। यहाँ से कलर जो है, आप जो भी आप कलर देना चाहो वो कलर दे दो। तो मैं वाइट कलर दिया था, तो वाइट कलर ही मैं दे देता हूँ यहाँ से। तो ये देख लो, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद इसमें आपको एक काम और करने होंगे, यहाँ पे आपको ये शैडो जो हम लोग लगाए थे ना, तो शैडो थोड़ा सा आपको कम दिखने लगा है, तो शैडो को थोड़ा और आपको छोटा करने होंगे ताकि और भी अच्छा से क्लियरली दिखाई दे। हाँ, ठीक है। अब इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें मल्टीपल कलर भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो मल्टीपल कलर चेंज करने के लिए ना गाइस, आपको पहले ये वाला काम करना होगा। यहाँ पे कोई कलर एक कलर रखना होगा, ठीक है। कोई भी एक कलर रख लो। तो मान लो ये वाला कलर हम रख देते हैं। अब इफेक्ट पे जाओगे, ऐड इफेक्ट पे जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे हुई शिफ्ट, HUE शिफ्ट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग क्लिक कर लो, शुरू में एक प्लस लगा दो, एकदम लास्ट में एक प्लस लगा दो और इसको इस तरीके से करके बढ़ा दो। अब गाइस ये देख लो, पूरा का पूरा जो वीडियो है आपका बन के कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार प्ले करके थोड़ा सा दिखा दूँ तो देखो, ये कुछ इस तरीके से वीडियो आपका प्ले हो रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा, यूनिक, ज़बरदस्त आपका वीडियो बन के रेडी हो गया। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही क्लियरली, आसानी से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कि इस वीडियो को कैसे एडिटिंग करना है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। इस वीडियो को सेव करने के लिए शेयर और ऑप्शन पर जाओगे, वीडियो सेलेक्ट रहेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दोगे, वीडियो आपका गैलरी में सेव